स्वागत है आपका मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स और जॉडिक साइन में। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो ले लीजिए प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि किस जेंडर के हैं। ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। जितनी एनर्जीज, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने को पिक कीजिएगा। बाकी जो साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने को लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो आज जो रीडिंग होगी वो होगी टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए, ठीक है। देखते हैं वृषभ राशि के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आते हैं। तो जो भी मेरे व्यूअर्स टॉरस यानी कि वृषभ राशि से रेजोनेट होते हैं, नंबर कोई भी हो, डेट ऑफ बर्थ कोई भी हो उनकी, अगर उनका जॉडिक साइन टॉरस यानी कि वृषभ है तो ये रीडिंग उन्हीं के लिए है, ओके। और एनर्जीज दीजिए डिवाइन, और एनर्जीज प्लीज। साथ के साथ मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूंगी, ठीक है। एंड लास्ट में हम गाइडेंस लेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग जो है स्पेसिफिक है आज, ठीक है। आज है टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए रीडिंग है ये, ठीक है। तो जो भी इस साइन से रेजोनेट होते हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स देखेंगे, तो ये रीडिंग उन्हीं के लिए होगी, ठीक है। बट आपकी जो जॉडिक साइन है वो आपका टॉरस या वृषभ होना चाहिए, ठीक है। यस, तो देखिए मेरे व्यूअर्स, यहाँ पर जो सबसे पहले मैं आपको नंबर बता दूं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले नंबर 19 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एस आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका नाम जो है जे से हो सकता है, ठीक है। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। 3 नंबर सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। एंड 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर अक्टूबर का महीना आपसे रेजोनेट करेगा, ठीक है। सितंबर का महीना, मार्च का महीना और अप्रैल का महीना, ठीक है। तो देखिए द सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव यहाँ पर आई है निकल के। द सन की एनर्जी में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके अंदर अप्रैल के महीने में या आने वाले जो मंथ्स हैं उनमें आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी, ठीक है। टॉरस साइन वाले जो वृषभ राशि के हैं उनके अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। किसी नई चीज पर वो एक्शन भी ले सकते हैं, मुझे इस तरह का दिख रहा है। मतलब वो अच्छा काम वो स्टार्ट करने की सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन साथ में ही जो नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये मुझे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ज्यादा आपने, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा आपने पास्ट में प्रॉब्लम्स फेस की है वृषभ राशि ने, ठीक है। बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे आपको धोखा दिया गया, इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ दिखती है। एंड डेफिनेटली हुआ होगा आप लोगों के साथ, नो डाउट, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पे इतनी, मतलब इतना बुरे तरीके से आपको चीट किया गया है, आपको धोखा दिया गया है कि आप टोटली, कहता है ना बंदा उम्मीद छोड़ देता है इंसान, उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ आपकी दिख रही है। एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स में डेफिनेटली अब आप, जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी तो डेफिनेटली आप किंग की एनर्जी में यहाँ लोगों को दिखोगे। लोग आपको एक किंग की नजरिए से देखेंगे, ठीक है। जो डेफिनेटली एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी हो सकती है, ठीक है। एंड द हर्मिट के कार्ड जो यहाँ सामने निकल कर आया वो ये दिख बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप
यस, खुद को अकेला फील कर सकते हो, खुद को इमोशनली आप अकेला फील करोगे, ठीक है, डेफिनेटली। और आप कहीं ना कहीं आप कुछ जो होता है ना टाइम स्पेंड अकेले करना ज़्यादा पसंद करोगे। आपकी आदत कुछ इस तरीके की बन सकती है आने वाले टाइम में। और द हेलमेट का कार्ड बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में मुझे यहाँ पे शो होता हुआ दिखा रहा है, ठीक है, कि आप कहीं ना कहीं एक एक विजडम, आप कहीं ना कहीं खुद को चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखोगे, आपके अंदर एक विजडम क्रिएट होती मुझे दिख रही है, ठीक है, डेफिनेटली। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के थोड़े सॉरी, जो थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो मुझे यहाँ पे ये चीज़ क्लैरिफाई कर रहा है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस होंगे, ठीक है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर ऑप्शंस को होल्ड करके बैठे होंगे। या तो मे बी ऐसे हो सकता है कि जो एक तीन चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है, आपके पास आपके पास फाइनेंसिस है, तीन इसको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपके पास तीन चीजें हैं, पैसा है, कैरियर है और रिश्ता है। अब क्या है कि आपने पैसे को होल्ड करके बैठे हो, ठीक है, या आप अपने कैरियर को होल्ड करके बैठे हो, लेकिन जो आपके बियॉन्ड, जो आपके पीछे है, वो आपका है आपके रिश्ते या फिर पैसा या कैरियर, इस तरीके से। तो मान लो अगर आप पैसे को होल्ड करके बैठे हो, कैरियर और आपका जो रिलेशनशिप है वो आपकी बैक में है, पीछे है, उस पर आपका फोकस नहीं है, लेकिन आपका फोकस कहाँ हो सकता है, बेसिकली यहाँ पर पैसे को लेकर। तो मे भी हो सकता है कि आपने पैसों से रिलेटेड कई ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करी हो, या जो आपको धोखा दिया गया है वो पैसों को लेकर ही दिया गया हो, ठीक है ना, इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ आप लोगों की दिख रही है। अब यस, बट ये हो सकता है कि कोई एक्शन ओरिएंटेड चीज मुझे यहाँ आपकी होती हुई दिख रही है, ठीक है। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप फेमिना एनर्जी हैं टॉरस, तो डेफिनेटली पैसों को लेकर आप बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव सिचुएशन में आप रह सकती हैं, ठीक है, अगर आप फीमेल जेंडर है, ओके, क्योंकि यहाँ ये इस एनर्जी में जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ जॉडिक साइन स्पेसिफिक मैंने बताया है, टॉरस दैट मीन्स वृषभ राशि। तो अगर आप फीमेल हैं और आपकी जॉडिक साइन वृषभ है यानी कि टॉरस है, तो डेफिनेटली आप पैसों को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बन सकती हैं, ठीक है, किस तरह से मनी कहाँ पे कैसे खर्च करनी है, ठीक है, बहुत नर्चरिंग नेचर की आप रह सकती हैं। जो करंट जो मंथ चल रहा है ये फर्दर जो मंथ चलेगा, ठीक है। अब कुछ स्टार्स भी हमारे चेंज होते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम, तो उससे भी हमारी एनर्जीज में फर्क पड़ता है, ठीक है। तो कई बार हमारे एनर्जी पॉजिटिव होती है, कई बार हमारे एनर्जी ही नेगेटिव होती है। एंड नेक्स्ट कार्ड है एम्परर का। एम्परर का कार्ड में मुझे यहाँ पे अगेन आपकी आपकी पर्सनैलिटी बहुत डिप्लोमेटिक टाइप की लगती है मुझे, कुछ टॉरस जो है जॉडिक साइन के व्यूअर्स, तो यहाँ बहुत ज़्यादा आप ईगोइस्टिक हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेस पाना शुरू करते हो तो डेफिनेटली नेचुरल चीज़ें हैं, ईगो आना बहुत ज़्यादा। तो एक डोमिनेंट टाइप की मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी दिखती है, क्योंकि यहाँ डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी सामने निकल कर आई है, दैट्स वाई, ओके। तो अब इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स, टॉरस जॉडिक साइंस के व्यूअर्स की एनर्जी में द सन का कार्ड क्यों है? टॉरस जॉडिक साइन व्यूअर्स की एनर्जी में द सन का कार्ड क्यों है? देखिए टॉरस, आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर आया है, आपके लिए 90 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 27 या 72 आपकी एज हो सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 नंबर से द सन का कार्ड क्लैरिफाई हुआ, यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपने जहाँ पर आप मुझे कहीं ना कहीं स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो आप फाइनेंसिस में मुझे बहुत ज़्यादा फोकस दिखोगे, आने वाले टाइम में फाइनेंसिस को लेके बहुत ज़्यादा फोकस दिखोगे, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये उम्मीद होगी कि इतना मैंने अगर हार्ड वर्क किया है अपने कैरियर में, अपने जॉब में मैंने अपने एफर्ट्स लगाए हैं, तो क्या मुझे उस चीज़ का पे ऑफ मिलेगा? भाई डेफिनेटली मिलेगा, आपको उस चीज़ की टेंशन रखने की जरूरत नहीं है, आपको डेफिनेटली उसका हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। जब मैं रिजल्ट और रिवॉर्ड की बात करती हूँ तो डजेंट मीन कि आपको ऑस्कर मिलना है, ठीक है,
दैट मीन्स कि जो चीज़ आपने चाही थी वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, देर से मिलेगी लेकिन मिलेगी ज़रूर, ठीक है। एंड यस, जो जो मैं यहाँ पे बात हो रही है आपकी मैनिफेस्टेशन की, जो चीज़ें आपने पास्ट में या प्रेजेंट में करंटली डिवाइन से मांग रहे हो वो आपकी मैनिफेस्टेशन में या पूरी होती दिख रही है, चाहे मैनिफेस्टेशन आपकी किसी भी चीज़ को लेकर हो, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके 2 ऑफ पेंटिकल्स ही सामने निकल कर आया है। जो 2 ऑफ पेंटिकल्स है वो मुझे आपकी लाइफ में एक मैसेज ये देता है कि आपको लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अप एंड डाउन आपने डेफिनेटली फेस किए, जैसे मैंने आपको बताया द सन की एनर्जी से मैंने पहले भी ये क्लियर किया है कि आपने बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखे होंगे, आपने पैसों को लेकर प्रॉफिट और लॉस भी झेला होगा, क्योंकि एनर्जी ही मनी के सामने निकल कर आ रही है, तो मैं उसी ही सिचुएशन पे बात कर रही हूँ, ठीक है। बाकी हो सकता है कि आपकी सिचुएशन रिलेशनशिप्स को लेकर भी अप एंड डाउन में रही हो, कैरियर को लेकर भी रही हो, तो देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत जल्दी चीज़ों को कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं टॉरस की जहाँ पर चीज़ों को अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, लेकिन सिचुएशन कई बार हमारी अप एंड डाउन की बन जाती है, ठीक है, हम जगलिंग करते रह जाते हैं सिचुएशंस को लेकर, पर हमें क्लैरिटी कहीं से मिल नहीं पाती है। तो इस टाइप की एनर्जीज मुझे ये शायद मे बी एनर्जी आपकी पास्ट की हो सकती है जो आप जगलिंग कर रहे हो, बट ये ज़रूरी नहीं कि ये पास्ट की हो, किसी की करंट की भी हो सकती है, ठीक है। तो देख लीजिएगा आपकी एनर्जी कैसे रेजोनेट हो रही है। तो नेक्स्ट है टॉरस जॉडिक साइंस के व्यूअर्स की एनर्जी में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? टॉरस जॉडिक साइन के व्यूअर्स की एनर्जी में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, राइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेम एनर्जी है, डेक्स अलग है, ठीक है। तो कंफर्म्ड है ये चीज, देखिए यस, आप मुझे यहाँ 40 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर अगर अगेन 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं 7 नंबर यहाँ पे आया है, ठीक है। आगे भी जो नंबर्स आएंगे उनको मैं क्लैरिफाई डेफिनेटली करूंगी, ठीक है। ये एंजल नंबर्स है, उसमें डेफिनेटली आपके लिए कोई मैसेज है, ठीक है। तो अगेन मैं एक बात कहूँ आपसे, 40 नंबर किंग ऑफ वॉन्ड्स 2 बारी कार्ड निकल कर आया है। कंफर्मेशन इस चीज की है कि आप आने वाले जो टॉरस जॉडिक साइन है वो आने वाले टाइम में खुद को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। मैंने बात की थी डिप्लोमेटिक होने की, डेफिनेटली डिप्लोमेटिक तो आप रहेंगे रहेंगे, एंड एक्शन ओरिएंटेड भी मैंने आपको एक एनर्जी का यहाँ पे मैंने बात की थी, डेफिनेटली आप एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे और पर्टिकुलर किसी एक चीज पर आप एक्शन लेते हुए भी दिखेंगे। वो क्यों? क्योंकि आपके अंदर आने वाले टाइम में एक पैशन होगा काम को करने के लिए, तभी तो आप एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे, ठीक है। जब आपके अंदर पैशन ही नहीं होगा, आपके अंदर जब डर है, एंग्जाइटी है, फियर है किसी चीज को लेकर, तो आप उस चीज को काम को कभी कर ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको पैशनेट होना बहुत जरूरी है, उस काम के प्रति ऑनेस्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। किनकी एनर्जी में दिख रहे हो तो स्पेसिफिक है कि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी के लिए है, स्पेसिफिक है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। बाकी अगर जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है तो यस, फियरलेस होकर आप अपना काम करोगे, फियरलेस होकर आप किसी भी चीज पर एक्शन ले सकते हो, सिचुएशन डिपेंड करती है आपकी, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड है जो चैरियट का, डेफिनेटली जो भी आप जिस भी काम में आप, मैं कहती हूँ ना एक्शन ओरिएंटेड मैंने जो बात करी है उसमें डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलती हुई मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि देखिए जो चैरियट का कार्ड भी फियरलेस है, कोई मन में डर नहीं है उस इंसान के, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी जो पर्सनैलिटी है उसके मन में कोई डर नहीं है, कोई फियर नहीं है उसको, ठीक है। उसको पता है कि मैंने ये काम कैसे करना है, वो काम वो करके रहेगा, ठीक है। यस, वो अपने काम के प्रति हार्डवर्क है, वो अपने काम के प्रति फोकस्ड है, ठीक है, डेफिनेटली। हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि किंग की एनर्जी में है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड में रहे, कंट्रोल इन द सेंस ये नहीं मैं कह सकती कि किसी इंसान पर कंट्रोल करना है, बट ये है कि डेफिनेटली किसी चीज पर तो वो एक कंट्रोल करेगा ही करेगा, ठीक है। मे बी वो अपने फाइनेंसिस को लेके कंट्रोल्ड में रहे, या फिर कई बार हम ये भी कह सकते हैं कि जब बात करनी तो वो भी हमें एक लिमिट में, एक कंट्रोल में रह के शब्दों को मुंह से निकालना चाहिए, ठीक है ना। तो इस टाइप का कंट्रोल में मुझे आपके लिए दिख रहा है टॉरस जॉडिक साइन, ठीक है।
कंट्रोल की मुझे एक बात याद आई है। मैंने कल एक कमेंट पढ़ा जिसमें एक कोई पर्सनालिटी थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन क्लियरली अगर आई डोंट नो कौन थे वो, चलो जिन्होंने भी कमेंट किया, मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैंने करना ज़रूरी नहीं समझा। बट मैं एक चीज़ कह दूं कि मैंने आई थिंक कोई शॉर्ट मैंने डाला था यूट्यूब पे, और वो शॉर्ट था हनुमान जी की गाइडेंस थी उसमें, ठीक है। तो लॉर्ड हनुमान जी की गाइडेंस थी। तो उस पर्सनैलिटी ने उस शॉर्ट के ऊपर कमेंट ये चीज़ किया कि एंड में मुझे उस जो वर्ड मेरे माइंड में रह के वो रह गए, नो नॉनसेंस, ठीक है। तो स्टार्टिंग की वर्डिंग उसकी ये थी कि जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर रहता हूँ, बाकी सब ये बकवास है। तो देखिए जो ये मैं यही इस वीडियो के थ्रू कहना चाहूँगी कि जो ये बकवास शब्द है ना, ये भी किसी चीज़ के लिए यूज़ होता है, बट उस शब्द का इस्तेमाल हमें कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो मैं तभी कह रही हूँ कि अपनी बोलबानी पे थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलिए, क्योंकि हर चीज़ बकवास नहीं होती है, ठीक है। अगर वो मेरी इस रीडिंग को सुनेंगे तो डेफिनेटली समझ जाएंगे, और बेहतर है कि समझ आए तो अच्छा है, ठीक है। अगर आप डिवाइन की ही चीज को बकवास कह रहे हैं या उसके लिए कोई अपशब्द इस्तेमाल करेंगे तो सॉरी फॉर दैट, ये बर्दाश्त से बाहर होगा, ओके, ठीक है। डिवाइन से जुड़ी हुई कोई भी बदतमीजी मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको बकवास लगती है, नो डाउट आपके थॉट्स है, आपका माइंडसेट है, ठीक है। लेकिन इतनी ही अगर आपके मन में भड़ास है तो प्लीज वो कहीं और जाके निकालिएगा, यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्लियरली बोलूँ कि अगर बकवास शब्द का आपने इस्तेमाल भी किया है तो उसका भी कहीं और यूटिलाइज कीजिए, डिवाइन को लेकर उसका यूटिलाइजेशन मत कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं तो आपको कुछ नहीं सिखा पाऊंगी, ना ही मैं आपको, जो मैंने आपको बोलना वो मैंने आपको बोल दिया, लेकिन उससे ऊपर जब वो बोलेगा, यूनिवर्स बोलेगा ना, तब आपको पता चल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए, ओके। आइंदा के लिए ध्यान रखिएगा, और जो भी शब्द मुंह से निकालने हैं प्लीज कंट्रोल में रहिएगा, ठीक है। आपने डिवाइन के लिए बोला तो मैंने आपको यहाँ रीडिंग में बोल दिया, अदरवाइज मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं ऐसे लोगों पर अपना वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करती, ओके। क्योंकि जुबान आपकी है, दिमाग आपका है, आपको जो बोलना है आप बोलिएगा, ठीक है। लेकिन आंसर मुझे जिस लेवल पे देना है मैं दूंगी, बाकी यूनिवर्स आपको देंगे जवाब, क्योंकि गलत आपने उनको बोला है, ठीक है ना। तो भुगतान भी आप ही करेंगे। एंड नेक्स्ट इन एनर्जी है किंग ऑफ वांड्स की। टॉरस जॉडिक साइन के व्यूअर्स की एनर्जी में किंग ऑफ वांड्स क्यों है? टॉरस जॉडिक साइन व्यूअर्स की एनर्जी में किंग ऑफ वांड्स क्यों है? ओके, यस। अब देखिए गाइस, यहाँ पर 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। टॉरस आपके लिए मई का महीना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए जनवरी का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके नेम का इनिशियल ए हो सकता है, और 1 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी अगर मैंने बोला तो डजेंट मीन कि जो पास्ट में जनवरी निकल गया, वो आपके आने वाला मंथ जनवरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हेरोफेंट का कार्ड है डेफिनेटली किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, जहां पर आपको मैंने कहा कि आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक दिखोगे, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड तो आप दिखोगे, कॉन्फिडेंट आपके अंदर होगा। आप यहाँ पर कई चीजों में आप वैल्यूज को समझने वाले होंगे। कहते जो इंसान अपनी अपनी वैल्यू को अपनी वैल्यू आप समझने वाले तो डेफिनेटली मुझे लगोगे, ठीक है, आने वाले टाइम में, ठीक है। इतनी ज्यादा नॉलेज मुझे आपके आने वाले टाइम में यहाँ दिख रही है, ठीक है, कि आप नॉलेज गेन भी करोगे और शेयर भी करोगे, इस टाइप की एनर्जी तो मुझे यहाँ आपकी दिख रही है डेफिनेटली। यहाँ पे द म्यूजिशियन का कार्ड आया है, बहुत पावरफुल पावर में हो आप, ठीक है। आने वाले टाइम में आप पावर में रह सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से आप इन्फ्लुएंस होते दिख रहे हो, और हो सकता है कि लोग आपसे भी इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। वॉइस वर्सा एनर्जी भी आपकी हो सकती है, ठीक है। विल पावर मुझे आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती हुई लग रही है। एंड द म्यूजिशियन का कार्ड यहाँ आपको क्लैरिटी ये दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा लॉजिकल बनने वाले हो। आपको मैंने कहा ना कि आपको इधर उधर की बातों में इंटरेस्ट नहीं आएगा। जो इंसान आपसे लॉजिकल बात करेगा या लॉजिक होगा जिस चीज में, आपको वही चीज पसंद आएगी, ठीक है टॉरस। यस, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस्ड।
द चैरिट का कार्ड भी यहाँ पे यही चीज इसको क्लैरिफाई कर रहा था कि आप अपने काम को लेके हार्ड वर्क तो रहोगे, फोकस भी रहोगे। और म्यूजिशियन के कार्ड ने भी ये चीज क्लैरिफाई की है कि आपका कंसंट्रेशन उस चीज पर बनेगा, जो भी आप काम करोगे कंसंट्रेशन आपका उस चीज पर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है टॉरस ज़ोडिएक साइन के व्यूअर्स की एनर्जी में द हर्मिट का कार्ड क्यों है? टॉरस ज़ोडिएक साइन व्यूअर्स की एनर्जी में हर्मिट का कार्ड क्यों है? ओके, तो ये द हर्मिट का कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है द लवर्स का कार्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइड व्यूअर, सॉरी टॉरस व्यूअर्स जो भी है मेरे, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। जून का महीना, एफ आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च का महीना टॉरस, और या फिर आपका सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है आपके लवर्स के कार्ड को। देखिए अगर अगर आप सिंगल हैं, अगर मैं बात करूं, ठीक है, हर्मिट का कार्ड है, अगर आप सिंगल हैं, आप अकेले हैं, तो डेफिनेटली आपके आने वाले टाइम में आपको सोलमेट, कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपके लाइफ में आएगी जो आपकी सोलमेट होगी या होगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता दूं, एक आपका बहुत ज्यादा बढ़िया अच्छा बॉन्ड आपके साथ वो क्रिएट करेगा या करेगी। ठीक है, कमिटमेंट जो शब्द है वो मैं इसलिए यहाँ यूज कर रही हूँ कि अगर आप टॉरस ज़ोडिएक से, अगर आप सेपरेशन में हैं, ठीक है, ये आपका पार्टनर ही और शी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो डेफिनेटली वो आपको कमिटमेंट करेंगे ही करेंगे। क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पार्टी की सिचुएशन में फंसते हुए दिख रहे थे, जो जहां से वो अब खुद को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं से वो अपनी गलतियों से सीखेंगे जरूर। अगर उन्होंने कहीं आपको बिट्रेल किया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बता दी थी, कहीं आपको बहुत ज्यादा ब्रूटली आपको हर्ट किया गया टॉरस, तो डेफिनेटली वो वहां पे भी उसी तरीके से हर्ट हो रही है। क्योंकि कहने की बात वही आती है कि अपने कर्मों को सही रखिएगा। ठीक है ना, डर भगवान से नहीं होता, डर अपने कर्मों से होता है। क्योंकि इंसान को पता होता है कि मैंने क्या क्या कर्म कर रखे हैं। ठीक है ना, तो वो भगवान से नहीं डर रहा होता, वो अपने कर्मों से ही डर रहा होता है। ठीक है, तो थिंग इज दैट कि यहाँ थर्ड पार्टी की सिचुएशन जो मुझे दिख रही है वो डेफिनेटली जो भी आपके पार्टनर हैं, आपके क्रश हैं, उनके साथ सिर्फ पैसों से कनेक्टेड थी, जिसकी वजह से अब वो उस चीज से निकलना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास डेफिनेटली हो रहा है टॉरस, के उन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ आपकी सामने दिखी है, तो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। जिसके साथ ये एनर्जी मैच कर रही है वो अपना देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, डेफिनेटली बाकी हाँ ये है कि आपके पार्टनर आपके पास आने के लिए हार्ड वर्क तो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि उन्हें कमिटमेंट देनी है आपको। ठीक है, कमिटमेंट तो वो देंगे देंगे, डेफिनेटली आपको देंगे। ओके, तो नेक्स्ट एनर्जी हम पिक करते हैं टॉरस ज़ोडिएक साइन के व्यूअर्स की एनर्जी में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? टॉरस ज़ोडिएक साइन के व्यूअर्स की एनर्जी में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? देखिए 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नवंबर का महीना, एंड के आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अगेन 40 नंबर, ठीक है, और एन आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। यस, यहाँ पे ना मुझे जस्टिस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कोई भी आपकी सिचुएशन होगी टॉरस, उसमें वृषभ राशि वाले जो मुझे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि रीडिंग उन्हीं के लिए है, आपको कहीं ना कहीं जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको आपके कर्मों का हिसाब किताब भी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, बट हाँ ये है कि आप को अपनी लाइफ से ना, जो पास्ट में जो भी हुआ है आपकी, वो आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई है उससे आपको सीखना है। ठीक है, आपको अपनी लाइफ के लेसन से सीखना पड़ेगा, ये इस चीज का मैं आपको बता दूं। ठीक है, और यस, डिसीजन जो भी होगा वो आपकी फेवर में होगा, अगर लीगल मैटर है तो।
ठीक है। एंड टॉरस में अनदर आपको रीडिंग बता दूं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं से आपको एक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अथॉरिटी हैंड ओवर की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि आप में वो स्टेमिना, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, ठीक है। काफी समझदारी से आप अपने काम को हैंडल करोगे। दैट्स वाई आपको कोई ना कोई अथॉरिटी, कोई ना कोई पोजीशन आपको दी जा सकती है। अथॉरिटी दैट मीन्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ओके। सो थोड़ा सा आपको इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपको लॉजिकल, मैंने कहा ना कि लॉजिक की एनर्जी यहाँ सामने आई थी निकल कर। मैंने रिसेंटली भी बात की थी मैजिशियन के कार्ड से, ठीक है ना, कि आप धीरे धीरे आप लॉजिकल चीजों पर बात करोगे और करना भी पसंद करोगे। दैट्स वाई आपको अथॉरिटी कहीं ना कहीं से मिल सकती है। किंग की एनर्जी में तो डेफिनेटली आप लीडरशिप की क्वालिटी भी आपके अंदर देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। नेक्स्ट एनर्जी है टॉरस ज़ोडिएक साइंस के व्यूअर्स की एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? टॉरस ज़ोडिएक साइंस के व्यूअर्स की एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? देखिए दो एनर्जीज यहाँ पे पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स की स्पेसिफाई मैंने की थी, कंफर्म नहीं की थी। अब द सन की एनर्जी भी कंफर्म्ड है। क्यों कंफर्म्ड है वो मैं बताती हूँ अभी। देखिए यहाँ पर आपके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ आप चीजों को मुझे नर्चरिंग करती हुई दिख रही है, चाहे सिचुएशन आपकी, मैंने कहा ना, कोई भी हो, जरूरी नहीं है, फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है। जो भी मेरे यहाँ टॉरस को देखेंगे इसको रीडिंग को, टॉरस ज़ोडिएक साइन वाले, जरूरी नहीं क्योंकि फाइनेंशियल ही अप एंड डाउन हो, किसी के रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, किसी का कैरियर भी हो सकता है, किसी की हेल्थ भी हो सकती है, ठीक है। तो जिस तरीके से मुझे यहाँ आपकी लाइफ में एक डिस्ट्रक्शन, एक ऐसी एक सिचुएशन है जो मुझे खत्म होती हुई दिख रही है और दोबारा से वो एक नए सिरे से रीस्टार्ट होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली एक ट्रेजेडी या फिर कुछ ऐसी चीज है जो पहले आपके साथ घटी है, ठीक है, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो सकता है, ठीक है। पास्ट की एनर्जी आपकी हो सकती है, ठीक है, बहुत कुछ आपने सीखा है एंड देन उस चीज से फिर कैसे खुद को संभालना है, कैसे खुद को निकालना है, ये भी आपने बखूबी सीखा है, ठीक है। दैट्स वाई आपके अंदर, अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं, तो द सन का कार्ड जो यहाँ आया है, ये चीज क्लैरिफाई करा कि आपके अंदर पॉजिटिविटी ऐसे ही नहीं आई है। पहले कोई ऐसी पास्ट की सिचुएशन थी जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं खत्म हुई है, जिसे खत्म होना ही था, जिससे डिस्ट्रक्शन में जाना ही था। वो किसी भी तरीके का डिजास्टर हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी तरीके का ट्रॉमा आपको मिला होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके अंदर कंफ्यूजन भी क्रिएट हुई होगी, ठीक है ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कंफ्यूजन, राइट। सो द सन की एनर्जी में जब निकल कर आया है ये कार्ड, तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया और एंड में भी यही कार्ड आया है। स्टार्टिंग से देखिए द सन का कार्ड और एंड में भी द सन का कार्ड आया है, अगर विजुअलाइज हो रहा होगा। ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। 90 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। और अगेन एस नंबर आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। यस, आपको गुड लक प्रोवाइड होगा डिवाइन के थ्रू, ठीक है। हैप्पीनेस आपके अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेगी, एक अलग ही इंथुजियाज्म आपके अंदर होगा, ठीक है। तो द सन का कार्ड आया, बहुत पॉजिटिव है आपकी हर तरह की सिचुएशन को लेकर। सिचुएशन कैसी भी हो आपकी, हर सिचुएशन के लिए पॉजिटिव है ये, ओके। नेक्स्ट कार्ड है आपका, नेक्स्ट एनर्जी हम लेते हैं टॉरस ज़ोडिएक साइन के व्यूअर्स की एनर्जी में द एम्परर का कार्ड क्यों है? टॉरस ज़ोडिएक साइन व्यूअर्स की एनर्जी में द एम्परर का कार्ड क्यों है? देखिए द एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई किया है द डेथ के कार्ड ने। 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है,
ठीक है। 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एम आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अप्रैल आपका मंथ हो सकता है। ठीक है, ठीक है। डेथ के कार्ड ने स्पेसिफिक किया है यहाँ पर मुझे द एम्परर का कार्ड, जो एक ये एनर्जी है जो बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना सॉलिड पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग जिसको मैं कह सकती हूँ, वो मुझे यहाँ दिख रही है। बट कहीं ना कहीं वो पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो ईगो में है। ठीक है, इगोइस्टिक पर्सनैलिटी है, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी इस चीज को छोड़ना पड़ेगा, इस चीज को त्यागना पड़ेगा, अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको लानी पड़ेगी स्पिरिचुअल। ठीक है, आप आने वाले टाइम में डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो सकते हो, आप स्पिरिचुअल बन सकते हो। आप वहां से कहीं ना कहीं से नॉलेज गेन करने की जो मैंने बात की थी, वो द हेरोफेंट के कार्ड में क्लैरिफाई किया था कि आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना तय है। ठीक है, जो ये नॉलेज शेयरिंग है ना, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। हमें भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल, जब आप आध्यात्मिक, जब आप डिवाइन से, जब आप परमात्मा से कनेक्टेड होंगे, तो कहीं ना कहीं से उनके बारे में आप ज्ञान हासिल करोगे, नॉलेज गेन करोगे और उसको शेयर करोगे लोगों में। आपके आपके अंदर रिलीजियस बिलीव्स बन सकता है, आपको अपने रीजन पर और ज्यादा बिलीव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी धर्म के हो। ठीक है, तो डेफिनेटली बस कुछ चीजें ऐसी हैं कि बहुत ज्यादा चीजों को होल्ड करना बंद कर दीजिए, क्योंकि एम्परर की एनर्जी कहीं ना कहीं ये चीज शो करती है कि आप हर चीज पर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो देखिए मेरे व्यूअर्स, हर चीज को कंट्रोल में करना पॉसिबल नहीं होता। कंट्रोल जैसी एनर्जी हमारे अंदर एक ईगो क्रिएट करती है। ठीक है, ये चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं। ठीक है, फाइनेंसेस, खुद को आप, ठीक है, आप कंट्रोल करना चाहते हो, आप अपने फाइनेंसिस को कंट्रोल करना चाहते हो, आप उसके अंदर स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, डेफिनेटली लाइएगा। लेकिन इतना कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि ओवर चीज हमेशा काम भी करती है। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इतना ही कहूंगी कि ओवर में किया गया कोई भी काम हमेशा एंड में नुकसान ही देता है। ठीक है, हाँ, ये चीज है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपके माइंड में पास्ट के इश्यूज चल रहे हो, वो आपके मन में बार बार आते रहते हो, थॉट्स वो चलते रहते हो, तो उन इश्यूज से भी आपको निकलना पड़ेगा, उन चीजों को रिलीज करना पड़ेगा, उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स थे जो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर दोबारा, क्योंकि मैं अब एक एक करके देखती हूँ, फिर मैं आपको एंजल नंबर्स बताती हूँ आपके लिए क्या मैसेजेस डिफाइन करते हैं। तो 1 नंबर तो नहीं, 1, यस, 3 नंबर 2 टाइम्स मुझे यहाँ दिखा है, तो 3 नंबर को मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। 3 है। ठीक है, ये एंजल नंबर्स यहाँ डिफाइन हुआ है, तो मैं बता देती हूँ आपको आपके लिए क्या मैसेज है। देखिए 3 यहाँ पर आपके, मैंने कहा ना, आपकी हीलिंग होता हुआ दिखा रहा है मुझे। ठीक है, आने वाले टाइम में आपकी हीलिंग हो सकती है। 3 है। ठीक है, 33 आपकी एज भी हो सकती है, नो डाउट। ठीक है, 33 आप देख लीजिएगा, आपकी एज भी हो सकती है, क्योंकि है। ठीक है, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आपकी मुझे यहाँ होती हुई दिख रही है अगेन। और मैं नंबर फाइंड आउट करूं तो और कौन सा नंबर यहाँ था, यस, 4 भी मुझे यहाँ दिखा है, एम्परर का और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये यहाँ पे एंजल नंबर्स डिफाइन करता है आपके अंदर प्रोवाइड होगी स्टेबिलिटी, आप स्टेबल रहोगे डेफिनेटली। ठीक है, जो कि 4 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ क्लियर करता है, फाइनेंसिस आपके स्टेबल रहेंगे, कोई भी सिचुएशन आपकी स्टेबिलिटी में दिख रही है मुझे। ठीक है, बट हार्डवर्क आप करते रहिए। ठीक है, हाँ, आपकी अगर कोई मैनिफेस्टेशन है तो वो भी मुझे यहाँ पूरी होती दिख रही है 4 से। ठीक है, यस, डिवाइन की तरफ से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, डिवाइन आपको हर वक्त हर सिचुएशन में आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड यस, मैं और बताती हूँ, मुझे और भी नंबर्स यहाँ दिख रहे हैं। यस, 7 भी मुझे यहाँ दिखा है, चैरियट का कार्ड एंड 7 ऑफ पेंटिकल शो कर रहा है 7 को। तो 7 भी मुझे यहाँ पे एक आप अपना, मैंने कहा ना, एक आप अपनी अलाइनमेंट जो है यूनिवर्स से बना के रखेंगे। ठीक है, उनके साथ जुड़ने की कोशिश आप कर सकते हैं, टॉरस। ठीक है, 7 जो है मुझे ये एंजल नंबर्स जो है, ये और ये 7 जो है मुझे यहाँ दिख रहा है।
तो डेफिनेटली आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड करेंगे खुद को, आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। और 77 मुझे आपकी पर्सनल ग्रोथ, पर्सनली आप ग्रो कर सकते हो, ये भी चीज मुझे यहाँ आपकी दिख रही है। अगेन कोई नंबर जो रिपीटेड हो, एंजल नंबर कुछ बस यही थे आपके 77, 44, 33 एंड यस। सो गाइज दैट इज योर रीडिंग। तो अब मैं ले लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस। ठीक है, ठीक है। कैसी लगी रीडिंग टॉरस जॉडिक साइंस वालों, मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, और अब गाइडेंस ले लेती हूँ एक आपके लिए। क्या गाइडेंस है जॉडिक साइन वालों के लिए? ठीक है, ये एंजल नंबर्स हैं, जिन एंजल नंबर्स की रेमेडीज भी होती हैं और रेमेडीज पेड हैं, तो जिनको क्लैरिफाई करना हो मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकता है। ओके ओके, गाइडेंस ले लेते हैं हनुमान जी के लिए। आपके लिए क्या गाइडेंस है टॉरस? वृषभ राशि वालों के लिए यूनिवर्स गाइडेंस बताइए। okay. देखिए ग्रेस, यहाँ पे सीता's ब्लेसिंग्स है। यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया है ग्रेस का किया गया है। यहाँ पे क्लियरली हनुमान जी कह रहे हैं कि अ डिफिकल्ट पीरियड ऑफ वेटिंग इज एंडिंग, यू आर रिसीविंग अ ब्लेसिंग फॉर योर पेशेंस। मैंने आपसे क्या कहा था कि डिफिकल्ट पीरियड आपका जो आप चाहते थे कि खत्म हो जाए, वो आपका खत्म होने की कगार पर, यानी कि आपको आपके कर्मों का हिसाब किताब मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, आपने जो भी हार्डवर्क किया है आपको उसका पे ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। बट और ब्लेसिंग्स भी रिसीव होंगी, बट थोड़ा सा सब्र रख के चलिएगा। डिवाइन के तरफ से आपको ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मिलेंगी। ठीक है, एंड देख लेते हैं इसमें से मैसेज। ओके यस, यहाँ पे द रिंग जो है वो मैसेज आया, जिसके नीचे मैसेज दिया हुआ है होप एंड ट्रस्ट। यहाँ पे होप एंड ट्रस्ट सिग्निफाई क्लैरिफाई कर रहा है अ साइन इज कमिंग, होल्ड ऑन टू द प्रॉमिस यू वर गिवन, ट्रस्ट द मैसेज। मतलब ये साइन है कुछ अच्छा होने का। ठीक है, जो आपने मैनिफेस्टेशन किया था या हो सकता है आपने कहीं प्रॉमिस किया हुआ था, वो आपके पूरा होने को है। तो ट्रस्ट कीजिए इस मैसेज के ऊपर। ठीक है, जो भी ये मैसेज है इसके ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है, भरोसा रख के चलिए। ठीक है, और क्या मैसेज है ये देख लेते हैं। यस, नेक्स्ट मैसेज है आपके वर्टिलिटी ब्रीथ, यानी कि फोकस ऑन योर हेल्थ एंड एनर्जी लेवल, प्राणा इज योर लाइफ फोर्स। यस, अपनी फोकस पर, मैंने कहा ना कि आपको फोकस रहना, कंसंट्रेशन रहना है, और सिचुएशन कोई भी हो सकती है, पर यहाँ बात हो रही है आपकी हेल्थ को लेकर और आपकी एनर्जी लेवल्स को लेकर। ठीक है, तो उस चीज पर आपने अपना ध्यान रखना है। यस, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है टॉरस पंचमुखी, जिसमें टोटल प्रोटेक्शन। मैंने आपसे क्या कहा, अभी अभी एक एनर्जी आई थी ना 4 की थी, क्योंकि 3, 4, 7 निकल कर आए थे एंजल नंबर्स। तो डेफिनेटली क्या थे वो, ये थी कि टोटल प्रोटेक्शन, यू आर गाइडेड ऑन ऑल साइड्स, अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रिक्वायर्स अ मल्टी फेसिटेड सॉल्यूशंस। आप हर तरीके से चारों तरफ से आप डिवाइन से प्रोटेक्टेड हो, तो टेंशन नहीं। ठीक है, यस, नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए द रियूनियन, डिवाइन कनेक्शन। ठीक है, यस, डिवाइन कनेक्शन में यहाँ पे आपके लिए मैसेज है यू आर नेवर अलोन, आप अकेले नहीं है, कभी भी आप अकेले मत समझिए खुद को। हेल्प इज रिसीविंग, मदद आपको कहीं ना कहीं से मिलेगी टॉरस। अ रीयूनियन विद अ लव्ड वन और अ स्पिरिचुअल गाइड इज नियर, आपकी रीयूनियन होना तय है आपके लव्ड वन से। अगर कोई मेरे टॉरस व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है, तो उनका रीयूनियन तय है, या डिवाइन ने आपको क्लियरली मैसेज दे दिया है। तो स्पिरिचुअली आप गाइड होते रहोगे, डिवाइन आपके पास आती हैं, वो आपको कहीं ना कहीं से आपको गाइड करते रहेंगे। अपनी
अपने अंतरात्मा की बात को सुनिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है बॉटम ऑफ द डेक से द गधा, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड डिसिप्लिन, यस, स्टैंड योर ग्राउंड, ग्राउंड से जुड़े रहिए, जमीन से जुड़िए, ठीक है। ये टॉरस आपके लिए मैसेज है। यूज योर पावर रिस्पॉन्सिबली टू प्रोटेक्ट नॉट टू हार्म, अपनी पावर को खुद को प्रोटेक्ट करने में खर्च कीजिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने में नहीं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अपनी प्रोटेक्शन आप खुद कीजिए। क्यों अपनी एनर्जी को, क्यों अपने दिमाग को बेकार के लोगों के लिए आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। अपनी एनर्जी को अपने लिए इस्तेमाल कीजिए, दुनिया के लिए नहीं, ठीक है, ठीक है। और बाकी जो एनर्जी है खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लीजिए कि हाँ मैंने खुद को बचाना है, मैंने खुद को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन उस एनर्जी को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी इस्तेमाल मत कीजिएगा, ओके। सो ये थी हनुमान जी की गाइडेंस टॉरस जॉडिक साइन वालों के लिए, ठीक है। तो कैसी लगी मेरी रीडिंग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू डिवाइन, क्लेम 1111 डेफिनेटली लिखा कीजिएगा। डिवाइन को ग्रेटिट्यूड जाता है, ठीक है। जिनको भी आप मानते हो उनको ग्रेटिट्यूड जाता है, ओके। सो ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, ठीक है। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। डिवाइन उनकी विशेष को फुलफिल करे। तब तक चलिए मिलती हूँ कल एक नई वीडियोस के साथ, नए मैसेजेस के साथ और नई गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ।